देखिए आज अपन लोग पढ़ेंगे विज्ञान विषय में रसायन शास्त्र अध्याय की परमाणु अणु और आयन इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन है जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, ठीक ना। देखिए एक सवाल हम लोग समझेंगे, इसके बाद कई एक सवाल हैं उन पर हम लोग काम करेंगे, मतलब और समझेंगे, ठीक ना। देखिए जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे, नियमानुसार सीखेंगे, नियम से सीख लेंगे, इसके बाद हम लोग शॉर्टकट करने लगेंगे, ठीक ना। देखिए जल का अणु सूत्र क्या होता है, H2O। जल का अणु सूत्र क्या होता है, H2O, जिसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, ऑक्सीजन का 1, इतना तो सब लोग जानते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1। परमाणु द्रव्यमान मेन चीज हम यहाँ लिखवा दिए हैं, ठीक ना। यहाँ इतना कम से कम याद कर लीजिएगा, ठीक ना। जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कैल्शियम, क्लोरीन, कार्बन, सोडियम, ठीक ना। और ये क्या है, नाइट्रोजन, क्या है ये नाइट्रोजन, ये क्या है पोटेशियम। देखते जाइएगा सब लोगों को पहचानिए। पोटेशियम का 39 है, ठीक ना। फिर एल्युमिनियम, फिर Mg मैग्नीशियम, Mg को मैग्नीशियम, Mn क्या है मैग्नीज, Mn क्या है मैग्नीज, और Fe आयरन, CO कोबाल्ट, और Cu कॉपर, Zn जिंक, Br ब्रोमीन, Ag सिल्वर चांदी, Au सोना, I आयोडीन, Hg पारा या मरकरी या पारद, ठीक ना, इसी को बोलते हैं। He हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, बेरियम। देखिए बेरिलियम ये क्या है, बेरिलियम, और ये बोरान, ये बेरियम, क्या है बेरियम। देखिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, Be और Ba अलग अलग है। ये क्या है, बेरिलियम, और ये क्या है बोरान, क्या है ये बोरान, ये क्या है बेरियम, क्या है बेरियम। इतना चीज ध्यान रखिए, कम से कम इस चीजों को पहचानना सीखिए। अब देखिए इधर देखिए सब पढ़ाइए इधर। परमाणु की संख्या ज्ञात करना सीखे हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 14। अब देखिए इसलिए ये चिन्ह क्या है, इसलिए क्या का चिन्ह है, इसलिए। चूंकि क्या होता है, ऊपर में 2 को रहता है, नीचे 1 को, तो चूंकि इसलिए में नीचे 2 ऊपर 1, इसलिए जल का आणविक द्रव्यमान, देखिए फार्मूला कैसा है, जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना कैसे। इसलिए जल का आणविक द्रव्यमान 2 गुणे हाइड्रोजन है, जैसे बदलेगा इसी से हम बदल देंगे। 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, 2 गुणे, 2 का मतलब 2 हाइड्रोजन है, 2 गुणे मतलब 2 हाइड्रोजन। जितने परमाणु रहेंगे उतना का गुणा करना पड़ेगा उसमें। जैसे 2 है तो 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। अब प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस। ऑक्सीजन भी है साथ में, प्लस मतलब जोड़ देंगे, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, संख्या में 1 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, कितना होता है, 16। अब देखिए तो हमने इसी को जो बड़ा सा साथी था उसको कहीं में कर दिए, अंक में कर दिए ना। देखिए 2 गुणे 1 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1। तो 2 गुणे 1 कर दिए, यहाँ से लेके यहाँ तक काम हो गया ना। अब देखिए प्लस चिन्ह है ना, जोड़ है ना। फिर ऑक्सीजन 1 गुणे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 गुणे ऑक्सीजन संख्या 1 है और उसका परमाणु द्रव्यमान 16, 1 गुणे 16 कर दिए ना। अब जोड़िए 2 1 2 और प्लस 1 16 होता है ना, 16 गुणे 1 जोड़ोगे कितना आता है, 16 का 16 ही हो जाएगा। अब देखो 2 और 16 जोड़ दिए तो कितना हो गया,
H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CH4 मीथेन, NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको साधारण नमक बोलते हैं, NH3 मतलब अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और C6H12O6 ग्लूकोज का ग्लूकोज का। इतना चीज का हम लोग अभी कर लेंगे, कम से कम एक दो तो कर ही लेते हैं। देख लीजिए, जैसे हम लोग कर लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका करेंगे H2SO4 का करेंगे हम लोग। देखिए कैसे करते हैं, इसी में करेंगे, ठीक है, इसी में कर देंगे, कुछ नहीं करना, इसी में फेर बदल कर देंगे। जैसे जल का लिखा है, क्या लिखा है, जल का, तो यहाँ क्या कर देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, थोड़ा थोड़ा बदल देंगे, क्या कर देंगे, बदल देंगे। देखिए H2, अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या करें, बन गया, सबक बन गया ना, सबक बना कि नहीं बना। अब देखिए हिंदी में लिखना पड़ेगा, मान लीजिए डायरेक्टर लिख देंगे H2, हिंदी में लिखना पड़ेगा, चलिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या लिखेंगे, लिखते जाइएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र, क्या लिखेंगे, अणु क्या होता है अणु सूत्र, बताइए, H2, मान लीजिए H2SO4 हुआ ना। अब देखिए इसमें कितने तत्व हैं, दो, हाइड्रोजन है, सल्फर है, तीन है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये तो अभी तो दो का मतलब नहीं है, इतना जान लेंगे कि परमाणुओं की संख्या कितनी है। जैसे तत्व तीन हो गए, कितने तत्व हो गए, तीन, कौन, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन। इसमें से परमाणुओं की संख्या भी गिन लेंगे, हाइड्रोजन कितना है, दो, सल्फर कितना है, एक, और ऑक्सीजन कितना है, चार। यदि गणना कर लेंगे तो बन जाएगा। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान और फिर क्या है, सल्फर का, ऑक्सीजन का तो परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, ऑक्सीजन भी है सामने में, सल्फर का देख लेते हैं, इसका देख लेंगे, सल्फर का, इसका देख लेंगे, सल्फर का। तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, वहां लिखा हुआ है, देख लीजिए, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना है उसमें, आप लोग बताइए कितना लिखा है, 32। उसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, परमाणु संख्या 16 और परमाणु द्रव्यमान 32, ये है ना, है कि नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, किसका, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, इसको हटाना पड़ेगा, सल्फर का, मान लीजिए इसी में जोड़ लीजिए, इसके पहले यस का कर दीजिए, सल्फर है, दूसरा में सल्फर है, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 32, और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बताइए, द्रव्यमान बराबर 16, ठीक ना। अब देखिए इसलिए अब क्या करेंगे, इसलिए किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का, इसलिए यही लगा देंगे, इसलिए एक ऊपर देखो, इसलिए H2SO4 का क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान बराबर, क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बराबर, अब यहाँ बदल देना है, यहाँ बदल देना है, क्या कर देना है, इसमें आ नहीं रहा है, चलिए इसमें बदल देते हैं, हटाइए देते हैं सब, ठीक ना, हटा दीजिए सब, नीचे बढ़िया साफ सुथरा में आ जाएगा। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हो गया, इसलिए किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बराबर, बोलिए कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले किसका है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, दो, 2 गुणे
हाइड्रोजन का बोलिए परमाणु द्रव्यमान आ रहा समझ में? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हो गया ना? अब देखिए प्लस क्या कर देंगे प्लस, फिर का है सल्फर का। सल्फर की संख्या कितनी है? एक पूरे सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना? अब देखिए इसका भी कोष्टक बंद करके फिर से प्लस जितना रहेगा, फिर किसका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या कब है 4, तो क्या करेंगे 4 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना? इतना हो गया ना? तीन चीज है ना? अब इसी में मान रख देना है, इसमें मान रख देना है। अब देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए बराबर 2 गुणे हाइड्रोजन का जो है 2 है, क्या है 2, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, 2 गुणे 1, फिर प्लस है ना, प्लस यहाँ देखिए सल्फर का, तो 1 गुणे सल्फर का कितना होता है 32, फिर प्लस है ना, फिर कितना किसका 4 गुणे 16। अब देखिए कुछ नहीं है, 2 कम 32 से कम 32 और 16 चौको 64 जोड़ दीजिए। देखिए आप 64 32 और 2 जोड़ दीजिएगा, जोड़ लीजिए 4 2 6 2 6 3 9 98 AMU क्या हो जाएगा 98 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो कोई पूछेगा सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र का सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होगा 98 AMU बन जाएगा ना, 98 AMU का पूरा नाम आ जाएगा। सही जोड़ी खाली स्थान कहीं मिलान कोई भी पूछ दे तो बता दीजिएगा एटॉमिक मास यूनिट, क्या बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई बन जाएगा ना। अब देखिए ठीक इसी प्रकार से आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मीथेन, सोडियम क्लोराइड, क्या बोलेंगे सोडियम क्लोराइड और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज का हम लोग निकाल सकते हैं, आणविक द्रव्यमान याद कर सकते हैं। यदि इनमें से किसी का पूछिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है हम एक और बताने के लिए तैयार है, उसमें से एक और बताने के लिए तैयार है, जिसको जो पूछना है पूछिए जल्दी से। रूबी पूछो कौन सा बता बन जाएगा ना, ग्लूकोज वाला बता दें, एक बार पूछ रही है कि ग्लूकोज वाला बता देते हैं, ठीक ना। ग्लूकोज वाला देखिए यहीं पे लगा देते हैं सवाल, ठीक ना, यहीं पे सवाल लग रहा है। देखिए ग्लूकोज का रहेगा ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान, ग्लूकोज का आणविक, देखिए लिखते वक्त पाई मात्रा कहीं गड़बड़ हो जाए तो उसको देख लीजिएगा, बता दीजिएगा। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। अब देखिए बदलते नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे यही लोग बताए हैं और चीज फालतू मिल गया, ठीक है कोई बात नहीं है, ये भी हटाइए लीजिए। अब देखिए क्या लिखेंगे ग्लूकोज का, सबसे पहले आ रहा है सर साफ ना, ग्लूकोज का अणुसूत्र, ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है बताइए। ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 पता है ना, इतना होता है ना। अब देखिए इसमें कितने तत्व आए हैं, पहले तत्व देखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पहला तत्व की गणना करेंगे कितने तत्व हैं, फिर उन तत्वों की कितने परमाणु की संख्या है। देखिए कार्बन में परमाणु संख्या 6, हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 12 और ऑक्सीजन में परमाणु संख्या 6, उसी के हिसाब से गुणा करेंगे। अब देखिए हम पहले देखेंगे, देखो हाइड्रोजन तो है लेकिन क्रम से रख लेंगे, किसका रख लेंगे क्रम से, जैसे है उसी क्रम से, ठीक ना, थोड़ा आराम हो जाएगा। देखिए सबसे पहले किसका है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 6, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 6 होता है, उसका 12 होगा ना, तो यहाँ 12 रख देंगे, यही है ना। देख लीजिए अब
अब कौन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है ना। अब देखिए अब यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का परमाणु द्रव्यमान, तब सल्फ्यूरिक अम्ल का तो कहानी नहीं है, अब किसका है ग्लूकोज का, किसका है ग्लूकोज का। देखिए यहाँ रख लेंगे ग्लूकोज का, क्या करेंगे ग्लूकोज का, वहाँ पर लिखा हुआ तो सिर्फ ग्लूकोज लिखिए। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान एक पास कर लेते हैं। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान बराबर। अब देखिए इसको पूरा कर लेते हैं, कैसे करेंगे इसमें देखिए सब सेटलमेंट करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, इसको हटा देते हैं पूरा, जो बनने लगेगा केवल लाइन में आ जाएगा आपका, ठीक ना। अब देखिए ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान बराबर, अब देखिए कोष्टक इस चालू है ना। अब देखिए इसमें कौन है कार्बन का, इसका करेंगे कार्बन, तो कार्बन की संख्या इसमें कितना है तो 6 गुणे कार्बन का 6 गुणे, ऐसे ही समझ लीजिए लिखिए। अच्छा 6 गुणे कार्बन का क्या बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान। अब पुस्तक लग गया प्लस, अब किसका है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन कितना है 12, हाइड्रोजन कितना है 12 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। फिर से देखिए कोई और तत्व है, हाँ ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 6 गुणे, 6 गुणे बोलिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए ठीक हो गया। अब तो हमारे पास है नहीं कोई तत्व कोई कुछ, अब जोड़ देना, क्या कर देना है जोड़ देना। चलिए जोड़िए, सभी लोग जोड़ के दिखाइए। यहाँ देखिए कार्बन 6 गुणे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, कितना होता है 12 प्लस 12 गुणे हाइड्रोजन, तो 12 का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, सॉरी 12 का हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। भाव समझिए यदि कहीं जुबान इधर उधर हो जाए, उससे हमारे बच्चे इतने समझदार हैं, है ना। देखिए तो हाइड्रोजन का हो गया प्लस कार्बन का, ऑक्सीजन का, किसका ऑक्सीजन का एक कोष्टक है 6 गुणे ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब देखिए ये सब कोष्टक जोड़ दीजिए, 12 छक्का 72 होता है ना, कितना होता है ये ना, सही है ना 72 प्लस 12 कम 12, अब 16 छक्का 96, 16 छक्का यही होता है ना। अब हम केवल याद नहीं करेंगे, आप लोग को याद करना पड़ेगा, कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप लोग बता दीजिएगा और इसको जोड़ देना है, क्या करना है जोड़ देना है 96, 12 और 72। अब इसको जोड़ दीजिए 6 2 8 2 10 का क्या लिखेंगे सीधे 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 और 7 17, 11 7 17 होता है। देखिए 9 1 10, 11 7 18, कितना हुआ 180, क्या बोलेंगे 180 AMU 180 AMU, किसका AMU किसका 180 है ग्लूकोज का, किसका ग्लूकोज का। तो हम सब इसी तरीके से कुछ नहीं करना है, हम पहले तो देखेंगे उसका अणु सूत्र क्या होता है। अणु सूत्र तो सब लोग याद कर लीजिएगा, जैसे कोई कुछ दिया मीथेन का CH4, मीथेन का CH4 कितने तत्व हैं 2 तत्व हैं कार्बन और हाइड्रोजन, उसका परमाणु द्रव्यमान याद करना पड़ेगा। मेन चीज जैसे जैसे है ना सर, एक मिनट इधर आइए बहुत, मेन चीज जैसे देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 15.9 यानी 16, 15.9 यानी 16, कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35, कार्बन का 12, सोडियम का 23, नाइट्रोजन का 14 और पोटेशियम का 40। आपको भी बोलते जाइएगा थोड़ा, पोटेशियम के मतलब पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम। अब देखिए कार्बन मत बोल दीजिएगा इसको, ऐसे जब हम छोटे थे तो हम भी के को
Mg मतलब मैग्नीशियम 24, मैग्नीज का होता है देखिए मैग्नीशियम 54.9 यानी 55, और Fe मतलब आयरन, Fe मतलब आयरन मतलब लोहा होता है ना, आयरन यानी लोहा। यहाँ लिखिएगा यानी कोबाल्ट है, क्या है ये कोबाल्ट, लोहा और निकिल, इन तीनों चीजों को क्या करता है, चुंबक अपनी ओर खींचता है। कहते हैं ना चुंबक किसे कहते हैं, तो चुंबक किसे कहेंगे तो बताएंगे, कोई पूछेगा तो बताइएगा कि लोहे, कोबाल्ट और निकिल से बने हुए सभी पदार्थों को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, क्या कहेंगे चुंबक। तो ये तीनों चीज है कोबाल्ट, निकिल और लोहा, इनसे ये और इसे बने हुए पदार्थों को क्या करता है, चुंबक अपनी ओर खींचता है। अब देखिए कापर का ही दिख रहा है 63.5 यानी 64, जी का 65, बोरान का बोरान नहीं, इसको Br मतलब ब्रोमीन, इसको क्या बोलेंगे ब्रोमीन, ठीक ना। देखिए इसको मतलब सिल्वर का 108, Fe 197, आई मतलब आयोडीन, अब Hb बता देना पारा, इसको क्या बोलते हैं पारा, इसी को बोलेंगे पारा यानी मरकरी या मरकरी या पारद भी बोलते हैं कहीं कहीं, क्या बोलेंगे पारद, ठीक ना। ऐसे भी लिख सकते हैं या करके मरकरी, इसको Hg क्या बोलेंगे, पारा का बहुत उपयोग होता है, देखते हैं ना। ये क्या करते हैं, मौसम विभाग में इसका उपयोग करते हैं, मौसम विभाग में इसका उपयोग करते हैं, बुखार को मापने में करते हैं ना। देखो ना जो तापमापी होता है ना, सुई उसमें लगा रहता है, सुई जैसे इतना बड़ा मुंह में डाल देते हैं जीभ के नीचे, या फिर यहाँ करा देते हैं, या फिर ऐसे करा देते हैं, थर्मामीटर नापते हैं ना, नापते नहीं नापते, थर्मामीटर उसी को ज्वर मापी भी बोलते हैं, ठीक ना। तो उसमें क्या बड़ा रहता है पारा, उसमें क्या बड़ा रहता है पारा। जो मौसम वैज्ञानिक होता है, जैसे मान लो ऐसे इसमें भरा हुआ है ऐसे पारा, ठीक ना, इसमें पारा ऐसे भरा हुआ है, मान लो पारा जो अचानक से नीचे गिर जाए, अचानक से कहाँ जाए नीचे, तो समझ लेना आधी तूफान आने वाला है, समझ लेना आधी तूफान आने वाला है। अभी यही पारा धीरे धीरे करके नीचे आए, धीरे धीरे करके, तो मतलब कहेंगे मौसम गड़बड़ होने वाला है, क्या बोलेंगे मौसम गड़बड़, ठीक ना। मतलब जैसे पारा इतना है, इतना भरा हुआ, अचानक से नीचे गिर गया भड़ाम से, तो समझ लेंगे मौसम बिल्कुल अचानक खराब होगा। अभी धीरे धीरे खराब उतर रहा है, तो मतलब हम लोग कहेंगे मौसम धीरे धीरे खराब होगा, और धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है तो मौसम साफ होगा, मतलब मौसम में सुधार होगा, ठीक ना। बारिश हो रहा था तो मौसम ठीक होने लगेगा, ठीक ना। अब देखिए तो आज अपन लोग क्या पढ़े हैं, परमाणु तो पढ़िए लिए हैं, अणु पढ़ लिए हैं, आयन पढ़ लिए हैं, आयन दो प्रकार का घन आयन ऋण आयन, ठीक ना। अणु परमाणु मिलकर अणु का निर्माण होता है, तो सब पढ़ लिए हैं, ठीक ना। कई परमाणु मिलकर अणु का निर्माण होता है, अणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, नहीं रह सकता है, सब बताया गया है। अब देखिए ग्लूकोज का पढ़ लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का पढ़ लिए, कैल्शियम कार्बोनेट का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, मीथेन का और सोडियम क्लोराइड का, ये सब पढ़ के लाइएगा, ठीक ना, हो जाएगा ना, किसी को कोई दिक्कत, ठीक, ओके, धन्यवाद।